भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्तिं स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतानपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सदावृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासमेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रणप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कान्ता तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुस्वामसुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील भक्तिपाद जय। श्रील प्रभुपाद गौर प्रणाम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 और इस अध्याय का नाम है महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। श्लोक नंबर 161। Sorry. 171। कृष्णेर उज्ज्वला रस मृग मदाभर से मृग
मदे विचित्र विचित्र कलेवर कृष्णेर उज्ज्वल रसा मृगमदभर श्री मृगमदे विचित्रित कलेवर कृष्णेर भगवान कृष्ण का उज्ज्वल रस माधुर्य रस मृग मद कस्तूरी का हर प्रचुर सी वह मृग मदे कस्तूरी की सुगंध से बना विचित्र सुशोभिता कलेवर उनका सारा शरीर उज्ज्वल रस मृग मदभर सई मृग मदे विचित्र कलेवर। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानो कस्तूरी की प्रचुरता हो। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है उसको कंपेयर किया गया है मृग मद। मृग कहते हैं हिरण को, मद कहते हैं सुगंध को। हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है। इस बात को कौन कौन जानते हैं? हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है। हिरण बहुत चंचल पशु है। वो अक्सर भागता हुआ कुछ चीज ढूंढता हुआ आपको नजर आए। असल में हिरण सुगंध से इंस्पायर होता है। वो सुगंध उसको बेकरार कर रही होती, भाग रही होती है सुगंध की तलाश में कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं होता वो सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है। एक तरह का ईतर भी हम यूज करते हैं, मुश्क। उस सुगंध को मुश्क भी कहा जाता है। उसकी सुगंध ये यहाँ तो पता नहीं असली मिलता है या नकली मिलता है, लेकिन अगर असली मिलता है तो वो बहुत ही सुगंध होता है, उसमें बहुत सुगंध। और मुश्क ईतर थोड़ा उसका इफेक्ट गर्म होता है, तो गर्मियों में भगवान को मुश्क नहीं लगाया जाता है क्योंकि उसका असर जो है गर्म होता है। गर्मियों में भगवान को गुलाब का इत्र लगाया जाता है क्योंकि उसका असर ठंडा होता है।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है उसको कंपेयर किया गया है उस कस्तूरी से। उसको कस्तूरी भी कहा जाता है, वो जो हिरण की नाप में सुगंध होती है। जैसे कस्तूरी बड़ी सुगंधित होती है, इस तरह श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो सुगंध की तरह है कृष्ण के लिए। सिर्फ हृदय में नहीं, बल्कि श्रीमती राधा रानी का पूरा शरीर से ही मृग मदे विचित्र कलेवर। कलेवर कहते हैं शरीर। ये कलेवर वर्ड भगवत गीता में भी कई बार उपयोग हुआ है शरीर के लिए। संस्कृत में शरीर को कलेवर कहते हैं। जैसे अंत काले च मामेवा सिमरन मुक्त्वा कलेवर, ये वर्ड आता है कि जो अंतिम समय में मेरा सिमरन करते हुए जो कलेवर छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है। तो राधा रानी का ये जो शरीर है, पूरा शरीर, वो कृष्णा प्रेम के माधुर्य प्रेम से पूरा सुसज्जित है। मतलब पूरा शरीर, एक तो समझ लीजिए कि कृष्ण प्रेम को कस्तूरी से कंपेयर किया गया जो राधा रानी के हृदय में। लेकिन फिर दूसरी लाइन में बात चेंज कर रहे हैं कि सिर्फ हृदय में नहीं, बल्कि उनका पूरा शरीर ही कृष्ण प्रेम का कलेवर है। कृष्ण प्रेम का पूरा कलेवर, पूरा शरीर, श्रीमती राधा रानी का पूरा शरीर कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। फिर कहते हैं रामानंद राय, प्रच्छन्न मान वाम्य धमिला विनायस धीरा धीरात्मक गुणा अंगे पटवास। इसका मतलब है प्रच्छन्न मान। प्रच्छन्न मान मतलब कि उनका हट, उनकी जिद या उनकी नाराजगी, और ढका हुआ क्रोध। नाराजगी और क्रोध, उनके केश विनायस है, उनके बाल लंबे लंबे बाल हैं राधा रानी। उनका नाराज होना और उनका गुस्सा। ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी वस्त्र का आवरण है। राधा रानी को भी क्रोध आता है, ईर्ष्या के कारण क्रोध आता है, और वो क्रोध राधा रानी के शरीर पर रेशमी वस्त्र की तरह है। राधा रानी को क्रोध कैसे आता है? जब राधा रानी देखती है कि कृष्णा मुझे छोड़कर चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, ईर्ष्या करती है राधा रानी और मुझे क्रोध आता है। तो देखा जाए तो ये क्रोध भी प्रेम है। फिर आगे श्लोक में राग तांबूला रागे अधर उज्ज्वला प्रेम कुटिल्या नेत्र युगले कज्जला।
कृष्णा के प्रति उनकी अनुरक्ति, कृष्णा के लिए उनका अटैचमेंट, राधा रानी, उनके चमकीले होठों पर पान का लाल रंग है, उनकी प्रेम कुटिलता उनकी आंखों में लगा काजल है। श्रीमती राधा रानी के होंठ का यहाँ पर वर्णन है। रामा तांबूला, राग तांबूला रागे अधर उज्ज्वला। राग कहते हैं प्रेम को, अटैचमेंट को, इसको अनुराग भी कहते हैं। उनके प्रति हमारा अटैचमेंट, अनुराग या राग, लगाव। राग द्वेष आपने सुना होगा, किसी से राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, और किसी से द्वेष हो जाता है। तो राग प्रेम है श्रीमती राधा रानी का के मन में कृष्ण के लिए। कैसे दर्शाता है ये प्रेम? तो कहा गया तांबूल रागे अधर। तांबूल कहते हैं पान सुपारी को। तांबूल शब्द कहाँ पर सुना है? कोई एक भजन में, लूची चीनी सरपुरी लाडू रस बाली भोजन करो ने कृष्णा होए को तो हाल तांबूल रसाला अने जांबूला मसाला। इस तरह सा ये जो भजन का राजभोग आरती का ये जो भजन है, भज भक्ता वत्सला श्री गौरा हरि। दोपहर की आरती के जब भोग लगता है दोपहर को भगवान को, तो दोपहर को ये वाला गीत गाया जाता है, भज भक्ता वत्सला श्री गौरा हरि। बोलिए श्री गौरा हरि सोही गोष्ठ बिहारी। नंद जशोमती चित हरि। भज भक्ता वत्सला श्री गौरा हरि। ये बड़ा लंबा गीत है। दोपहर को जब भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग लग रहा होता है और बाहर भक्त ये कीर्तन गाते हैं। इसमें एक एक चीज़ का वर्णन है कि भगवान दोपहर को क्या क्या खाते हैं। तो उसमें ये वर्ड आता है तांबूल। तो तांबूल कहते हैं पान सुपारी। तांबूल असल में माउथ फ्रेशर है, एक तरह खाने के बाद खाया जाता है, मुंह में से सुगंध लाने के लिए। और वो खाते 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 उसका लाल रंग कभी होठों में भी लगता है। अधर कहते हैं होंठ को, और उज्जवल कहते हैं चमकदार। तो श्रीमती राधा रानी के होंठ लाल रंग के, चमकीले लाल रंग के। मानो उन्होंने तांबूल खाया हो और उनका लाल रंग चढ़ गया हो होठों पर। तो उनका ये लाल रंग
इस बात को दर्शाता है कि कृष्ण के प्रति उनका बहुत ही अटैचमेंट है, बहुत ही राग है। रागा तांबूला रागे अधर उज्ज्वल, उनके अधर उज्ज्वल है, कैसे जैसे मानो उन्होंने तांबूल का रंग हो। ये क्या दर्शाता है? राग, उनका अटैचमेंट कृष्ण के प्रति। फिर है प्रेम कुटिल्य नेत्र युगले काजल। प्रेम में कपट, राधा रानी कपट भी करती है प्रेम में। कपट किसको बोलते हैं? छल, चीटिंग। पर वो प्रेम में चीटिंग करती है। चीटिंग करना मतलब कि कभी कृष्णा को कुछ बोलकर कुछ बात दूसरी कर देना। जैसे कृष्णा को जाना है तो उनको झूठ झूठ कह देना, कपट कह देना, कपट कर लेना। निकुंज वन में बलराम जी तो तुम्हें बुला रहे थे, वो तो वहीं पर है अपने सखाओं के साथ। बलराम जी वहाँ पर ना हो, लेकिन ऐसे झूठ झूठ कह दिया। और जब वहाँ कृष्ण गए, देखा बलराम जी तो है नहीं, राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहीं पर बैठकर इंतजार कर रही थी। बोला हाँ मैं जानती हूँ बलराम जी नहीं, पर मैं बात करना चाहती थी इसीलिए झूठ कहा। ऐसे तो तुम बड़े भाव दे रहे थे, छोड़कर चले जा रहे थे। तो इस तरह से कुटिल कपट भी करती है। और वो कपट मान लीजिए कैसा प्रेम कपट क्या है। नेत्र युगले काजला, युगल कहते हैं दोनों को। जैसे राधा कृष्ण को युगल जोड़ी कहा था, युगल जोड़ी, युगल मतलब दो। नेत्र के आंखों, नेत्र युगल काजल, तो ये कपट मान लीजिए प्रेम वाला कपट राधा रानी के दोनों आंखों में काजल के समान। उनके शरीर में सजे हुए गहने दीप्तिवान सात्विक भाव है। उनके शरीर में जो गहने सजे हुए हैं राधा रानी, कौन से गहने सजे हुए? सात्विक भाव, जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम करने के कारण जो सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं वही उनके गहने हैं। और इन अस्थाई भावों में हर्ष मुख्य है। और इन भावों में सबसे जो टॉप का भाव है वो है हर्ष। हर्ष कहते हैं खुशी को। भगवान के प्रति उनकी जो खुशी है, भगवान के दर्शन करके, भगवान का नाम लेकर या भगवान को देखकर जो प्रसन्नता अनुभव होती है, ये भी एक तरह का भाव है। भाव मतलब फीलिंग्स। जब किसी भक्त को भगवान की जुदाई महसूस होती है, दिल में बहुत जुदाई महसूस होती है, तो फीलिंग्स कैसे जाहिर होती है? आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाते, बहते हैं। वो रोना एक प्रकार से भाव है, क्योंकि वो भगवान की प्रति, प्रेम के प्रति रोता है। या फिर कभी भगवान के प्रति जोर से चीखता है, भगवान मुझ पर कृपा कब होगी, मैं कब आपके दर्शन कर सकूंगा, ऐसे मन में भाव आता। मैं इस भवसागर में गिरा हूँ तो जोर से चीखता, कीर्तन करते समय ऐसे ही कृष्णा राधे जोर से। वृंदावन में से बहुत लोग करते हैं। ये जय कृष्ण जगन्नाथ तो ऐसा उनका जो
बहुत सारे भावों में से एक भाव है प्रमुख भाव। वो प्रमुख भाव है हर्ष, प्रसन्नता। ये सारे भाव उनके पूरे शरीर में गहनों के समान हैं। राधा रानी के पूरे शरीर में ये भाव उनके गहनों की तरह है। फिर है कीला किंजी तादि भाव वंशिता भूषिता गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरिता। किलकिंचित से प्रारंभ होने वाले 20 प्रकार के भाव लक्षणों से उनका शरीर आभूषित है। 20 तरह के भाव है। और इन 20 तरह के भाव शुरू होता है किल किंचित। शुरुआत होती है इन भावों की किल किंचित से। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो टोटल 20 भावों से श्रीमती राधा रानी का पूरा शरीर ओतप्रोत है, भरा हुआ है। और ये सभी भाव उनके मन में कृष्ण के प्रति कितना लगाव है ये दर्शाते हैं। और इन भावों को कंपेयर किया गया है गहनों से। तो मतलब उनका पूरा शरीर इन भावों के गहनों से सजा हुआ है। उनके दिव्य गुण से उनके सारे शरीर पर लटक रही फूल की माला बनी हुई। और उनके शरीर में जो फूलों की माला है, अब गहने तो 20 भाव है और फूल की माला क्या है। श्रीमती राधा रानी के गले में फूल की माला कौन सी है? उनके दिव्य गुण। श्रीमती राधा रानी के गुण और भाव दो अलग अलग वस्तु है। मतलब ठीक है सब। गुण और भाव दो अलग अलग वस्तु है। गुण कहते हैं क्वालिटी को। किसी में गुण पाए जाते हैं, किसी में अवगुण पाए जाते हैं। लेकिन राधा रानी के अंदर सिर्फ गुण ही गुण है। और ये सारे गुण, सारी क्वालिटीज मान लीजिए उनके श्रृंगार पर फूलों की माला है। और उनके गहने क्या है? उनके भाव। और उनकी गुण क्या है? फूलों की माला। तो 20 प्रकार के भाव लक्षण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं किल किंचित वगैरह वगैरह 20 अलग अलग प्रकार के भावों का वर्णन इस प्रकार। भाव। पहला है भाव। भाव का मतलब है फीलिंग्स। तो जो भी सेवा या जो भी कार्य श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए करती है उसमें फीलिंग्स होती है। इस फीलिंग्स के बारे में भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं। कौन सा श्लोक याद आ रहा है जिसमें फीलिंग्स के बारे में भगवान ने कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्तिया प्रिया छति। प्रिया वर्ड आया ना, प्रेम के साथ, फीलिंग के साथ। चाहे पत्ता दो मुझे, चाहे पुष्प दो, चाहे पानी अर्पण करो, या चाहे फल मुझे अर्पण करो, भगवान ने कंडीशन रखी है, फीलिंग्स होना चाहिए। प्रिया छति, प्रेम से, और प्रेम को ही भाव कहते हैं। आपका भाव कैसा है? नंबर 1, वस्तु मायने नहीं रखती है, मायने रखता है फीलिंग्स, मायने रखती है भाव। आपका भाव अगर बहुत अच्छा है तो भगवान की छोटी सी सेवा भी बहुत महान परिवर्तन ला सकती है हमारे हृदय में। और बहुत ज़्यादा सेवा भी करें पर भाव अच्छा नहीं है तो उसका भी कुछ महत्व नहीं। तो इन 20 चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ है राधा रानी के अंदर, वो है भाव। वो कृष्ण की कोई भी सेवा करती है उसमें सबसे पहले भाव होता है। चाहे कृष्ण के लिए प्रसाद पकाना हो, उसमें भाव होता है कि मैं अपने कृष्ण के लिए प्रसाद पका रहे हूँ। याद रखिए, राधा कृष्ण की सेवा करना बहुत कठिन है, और जो व्यक्ति राधा कृष्ण की सेवा करता है और नियम का पालन नहीं करता है और मन में ऐसे कोई उल्टे सीधे भाव रखता है, राधा रानी बहुत नाराज़ होती है। और आपने अगर राधा रानी को नाराज़ कर दिया, आपकी भक्ति में अपराध हुआ और आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए। इसीलिए भक्त लोग राधा कृष्ण की सेवा करने से डरते हैं, क्योंकि अंदर बहुत गड़बड़ी चलती होती है, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए काबिल ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी, वैसे प्रभुपाद ने रेकमेंड किया है कि भक्त को राधा कृष्ण स्थापित करने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं राधा कृष्ण की सेवा टाइम टू टाइम कर पाऊँगा, क्या बिना अपराध के कर पाऊँगा। तो क्या करें जिससे हमारा भाव अच्छा हो जाए, हम पर कृपा हो। अगर गलती भी करते हैं तो हम पर कृपा हो। तो इस युग में बड़े कृपालु जो है वो है श्री श्री गौर निताई। अगर गौर निताई की हम सेवा करते हैं और जाने अनजाने में कोई त्रुटि भी रह जाती, गौर निताई बड़े दयालु है, वो अपराध नहीं लेते। अपराध 2 तरह के होते हैं, एक है नाम अपराध और एक है सेवा अपराध। सेवा अपराध 32 प्रकार के हैं, वो सेवा अपराध है। जैसे भगवान के सामने झूठ बोल देना, भगवान के सामने जोर से किसी को गुस्सा करना या लड़ना या मारना, भगवान के विग्रह के सामने, ये सेवा अपराध है। भगवान के सामने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठना या भगवान के सामने ऐसे बैठना, ये सेवा अपराध है। अपने पैर दिख रहे हो, तलवा दिख रहा हो ऊपर में, तो इन सेवा अपराधों से बचना चाहिए और नाम अपराध से बचना चाहिए। खासतौर पर जब राधा कृष्ण स्थापित होते हैं, कोई भी विग्रह स्थापित होते हैं, तो श्रीमती राधा रानी जो कुछ भी कृष्ण की सेवा करती है उसमें भाव, कृष्ण के लिए प्रसाद पकाना हो, बहुत भाव, बहुत फीलिंग्स होती, कृष्ण के लिए पका रही है, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए ध्यान कहीं और था इसीलिए गलती हो गई। ध्यान मतलब कृष्ण में नहीं था। कभी कभी हम
फिजिकली कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम कहीं पर और होते हैं। कृष्ण की सेवा में ऐसा नहीं, फिजिकल भी और अंदरूनी तौर पर भी, मेंटली भी कृष्ण की सेवा में ही ध्यान होना चाहिए। तो भाव मुख्य है। इन किल किंचित भावों में से जो पहला है वो है भाव, फीलिंग्स। सिर्फ प्रसाद पकाने में ही नहीं, बल्कि जब राधा रानी कृष्ण की महिमा किसी गोपी के मुख से सुनती है तो उसमें भी बहुत भाव होता है, कृष्ण के लिए सुन रही। कीर्तन जब किया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, तो बहुत भाव से किया जाना चाहिए कीर्तन, और प्रेम से किया जाना चाहिए। भक्त लोग कहते हैं प्रेम से बोलिए, बोलते नहीं है प्रेम से, भक्त लोग बार बार बोलते हैं प्रेम से बोलिए। बड़े प्रेम से बोलना। प्रेम से बोलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि जोर से बोलना, प्रेम से बोलना, हृदय से, दिल से बोलना भगवान का नाम। या झाड़ू लगाना मंदिर में, बड़े प्रेम से भाव होना चाहिए, ये मेरे कृष्ण की सेवा। या फूल चुनने जा रहे हैं या फूल की माला बना रहे हैं, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? भाव। हर चीज में भाव इंक्लूड होना चाहिए, फीलिंग्स इंक्लूड होनी चाहिए आपकी कि कृष्ण की है, बहुत ध्यान से मुझे बनाना है। भाव, आरती कर रहे हैं, भाव इंक्लूड होना चाहिए हमारा। भाव एक क्या है? एक सोच है, एक मूड है, एक सेवा मूड है, वो होना बहुत जरूरी है। भाव होना चाहिए। कभी कभी हम, ये भाव कब बिगड़ जाता है आप जानते हैं? अंदर से भाव बिगड़ जाता है तो अंदर से डिस्टर्बेंस फील करते हैं जब हम अपराध करते हैं, या हमारे मन में हम ज़्यादा किसी दुनियावी ख्वाहिश के लिए सोचते हैं तो हमारा भाव डगमग हो जाता है। जब हम दुनियावी चीज़ के बारे में, अपने बारे में, हम कृष्ण के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, फिर हमारा भाव हो जाता है डगमग। फिर हम आरती करते हुए यही सोचेंगे, अरे अभी तो आरती करते रहते हैं, तो है नहीं, हमारा तो पता नहीं क्या होगा, आरती करते रहते। अभी भाव नहीं है क्योंकि हमने अपने बारे में सोचा, हम अज्ञानता में ये सोच लिया कि मेरा क्या हो। तो आप आरती तो जगतपति की कर रहे हैं जिसके इशारे पे पूरा ब्रह्मांड चलता। हमारा पूरा फोकस अगर हम भगवान के प्रति करते हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसे भक्त का सारा वजन मैं उठाता हूँ, जितना भी उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो मैं देता। लेकिन वहाँ पर भी भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। 3 वर्ड, अनन्यास चिंतयन्तो माम। माम तो कृष्णा ने कहा मेरा, चिंतयन्तो मतलब कि भगवान के बारे में सोचना, चिंतन करना। तो किसके बारे में चिंतन करना? भगवान ने कहा मेरा। फिर भगवान ने पहले तो अनन्यास ही कहा। अनन्यास का मतलब है दूसरे किसी का नहीं, सिर्फ मेरा। ऐसा नहीं दूसरे किसी के भी करते। भगवान आपका भी तो 10वें नंबर पर आपका नहीं किया था। भगवान ने, मैं कोई ऐसा लंगूर हूँ 10वें नंबर पर मेरा काम चला दूँ? मेरा तो मेरा। कृष्णा इस तरह से बहुत देखते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है। कृष्ण को सबके साथ मज़ा नहीं आता कि आप उनको सबके साथ, सब वो कौन सा वर्ड कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं ना, उनको अलग से वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, अलग से अटेंशन चाहिए। आपने बोला सबके साथ, भगवान को उस दिन मैंने सबके साथ तो कर दिया था आपको, तो बोला करते रहो, ऐसे मुझे नहीं चाहिए, सबके साथ नहीं। अनन्यास का मतलब है ना अन्य, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण का चिंतन कर। और केवल कृष्ण का चिंतन तब करेंगे ना जब हमें हो सकता है कि हम इस बात को समझ लें कि
कि चले अब और किसी देवी देवता में या किसी और जगह मन ना लगाएं सिर्फ कृष्ण में, लेकिन एक जगह तो मन हमारा लगता ही है, और वो है अपने इच्छाओं पर या अपने ऊपर जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं तो उस पर ना। ये भी अनन्या नहीं हुआ, क्योंकि इधर दो चिंतन चल रहे हैं, एक अपने बारे में क्या होगा भगवान, आपका चिंतन तो करे पर मेरा क्या। तो ऐसा भाव नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति विश्वास, सहनशीलता, सब्र, सब अच्छा। जो भी कार्य राधा रानी करती है उसमें जो नंबर 1 चीज़ है वो है भाव। हर एक चीज़ में क्या होगा, चाहे मंदिर के प्रचार की मैनेजमेंट हो, भाव होना चाहिए कि मेरे कृष्ण की सेवा अच्छे से हो, इसीलिए मैनेजमेंट मीटिंग, भाव होना चाहिए। गुरु पूजा हो, भाव। नमस्कार करना हो, उसमें तो क्या है, सिर्फ लेटना है, नमस्कार करना है, साष्टांग प्रणाम करना है या पंचांग प्रणाम, लेकिन भाव। सिर्फ एक पत्ता, आपको पता है एक दिन द्वारिका में नारद मुनि ने सारी रानियों को कहा कि आप लोगों को दान करना चाहिए, इतना धन है, इतना गोल्ड है। बोला ठीक है, हम गोल्ड दान देते हैं, इतना धन है, पर हम देंगे कृष्णा के वजन के बराबर, कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान देंगे। उसको कहते तुला दान। कौन सा दान? तुला दान, मतलब तोल कर दान दिया जाए। कई बार ऐसे भी होता है, भक्त लोग भगवत गीता या पुस्तकें तुला दान देते हैं। कोई मोटा भक्त होता है ना, एक जगह बैठता है और उसमें बहुत सारी पुस्तकें रखते हैं, वो नीचे होती है, फिर वो बोलते हैं हाँ आप इतनी पुस्तकें बांट दीजिए। तो कृष्णा को एक जगह बिठाया और जितना भी महल में गोल्ड था रखते गए, पूरा गोल्ड रख दिया, पर कृष्णा का वजन ऊपर ही नहीं। सब हैरानगी में पड़ गए। आखिरकार रुक्मणी देवी ने बड़े भाव से एक तुलसी का पत्ता उसके ऊपर रखा और कृष्ण बिल्कुल ऊपर हो। पहले भी भाव तो था ही, लेकिन अब विशेष भाव की जरूरत है, विशेष अटेंशन की जरूरत है। एक भाव होता है अपना भाव, और एक होता है कि उसकी खुशी का ध्यान रखते हुए भाव। ठीक है, एक भाव होता है सिर्फ अपना ही भाव होता है, लेकिन एक भाव होता है उसकी फिक्र करते हुए, उसकी खुशी, उसका गम, उसकी नाराजगी, सब चीजें देखते हुए भाव का प्रदर्शन करना। अच्छा, आपने भाव के साथ एक वर्ड और सुना होगा, भाव कभी अकेला नहीं होता। हाँ, हाव भाव। क्या? तो एक वर्ड है हाव। हाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब तो फीलिंग, हाव का मतलब है चेष्टा। चेष्टा का मतलब है कुछ करने की चाहत, चेष्टा, कुछ करना चाह, उसका हाव भाव ऐसा है। हाव भाव कैसे पता चलता है? दो चीज से, उसके शरीर की एक्टिविटी से उसके मन का भाव पता चले, उसकी कोशिश से। कोई व्यक्ति बार बार किचन में जा रहा हो, देख रहा हो टिफिन खोलकर, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा। आप पूछ लोगे प्रभु जी को प्रसाद खाना है, ठीक है, उसकी कोशिश, उसकी चेष्टा ने, उसके एफर्ट ने आपको बता दिया कि उसके मन में क्या था। तो ये भी दूसरा गुण है, दूसरा भाव है।
हाउ, आपका एफर्ट, आपकी कोशिश, आपकी चेष्टा। अब अच्छे से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण के लिए फूल की माला बना रहे हैं, फूल इकट्ठा कर रहे हैं, आप यहाँ वहाँ फूल देख रहे हैं। अब मान लीजिए फूल है नहीं, आपको मन में आया फूल पिलाने, आप नीचे गए, सब पेड़ों को देख रहे हैं, फूल अभी तक मिले नहीं है, लेकिन आप भाव के दूसरे स्टेप पे हैं। हाउ, आपकी कोशिश यही चल रही है। आप देख रहे हैं फूल कहाँ पर है, फूल कहाँ पर है, लाल फूल कहाँ है, ये मैं तोड़ूं। क्या करना है, सेवा होगी वो तो होगी, तब की तब बात है, लेकिन अभी आपका हाव भाव कृष्ण की सेवा के लिए। फिर है, इस हाव को हिला भी कहा जाता है, हाव भाव। फिर है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है शरीर से संबंधित होती है। आत्मा से संबंधित भाव शोभा। उपेक्षा का मतलब है किसी से उपेक्षा रख, उम्मीद। उपेक्षा का मतलब है उम्मीद रख। और शरीर से उम्मीद रखी जाती है। उपेक्षा भाव का तीसरा है स्टेप, उपेक्षा। शरीर से उम्मीद रखी जाती है कि हम भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। शरीर में कितनी चीज़ें, आँख है, दर्शन, कान, श्रवण, मुख, कीर्तन, विचार, मन, बुद्धि, ध्यान, पैर, सेवा के लिए यहाँ वहाँ जाना, परिक्रमा करना, स्ट्रगल करना, इसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा जैसे एक दिन, मैं मिसाल दूं, एक दिन श्रीला सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल 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 चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वहाँ से निकले। 9 दिन तक या 6 दिन तक उनको कोई रास्ते में भोजन ही नहीं मिला। 90 दिन कहीं पर उनको दूध किसी ने दिया, दूध ग्रहण किया उन्होंने। प्यास इतनी लग रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, तो कहीं पर बहता हुआ पानी देखा, पर वो पानी ठीक नहीं था। उन्होंने वो पानी पी लिया और वो पानी पीने की वजह से उनके शरीर में एक प्रकार का फंगस हो गया, पूरा खारिश हो गया, इतना बढ़ गया कि उसमें पस निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। जैसे तैसे करके कितने समय के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। हरिदास ठाकुर के वहाँ पर ही डायरेक्ट रुके। हरिदास ठाकुर ने देखा कि कैसी हालत हो गई है हमारी, क्या हुआ। बताया ऐसे 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 रास्ते में सही पानी ना मिलने की वजह से ये सब हो गया। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरा शरीर किसी काम का नहीं है। मंदिर में जगन्नाथपुरी में दर्शन करने नहीं गए,
इतना दूर चलकर आए पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए। मन में सोचा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में इतने भक्त होते हैं, अगर किसी को मेरा शरीर, गंदा शरीर स्पर्श हो गया, उनके शरीर में अगर मेरा पस या ब्लड लग गया तो मुझे कितना अपराध लगेगा। मैं किसी भक्त को छू नहीं सकता हूँ, जब किसी ने गलती से मुझे छू लिया मुझे कितना अपराध लगेगा, दंड मिलेगा। इसलिए मंदिर नहीं गए, उस रास्ते में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ से उन्होंने विचार किया कि भगवान के पुजारी आते जाते रहते। वहीं पर रुके। चैतन्य महाप्रभु रोजाना दिन में एक बार हरिदास ठाकुर के पास जरूर आते थे। जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास दोपहर को आए तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी आए हैं आपसे मिलने के लिए। पर सनातन गोस्वामी ने मना किया था कि बताना नहीं, वो दूर ही खड़े थे। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि यहाँ, वो नहीं आ रहे थे। और महाप्रभु ने जबरदस्ती उनको पकड़ा। सनातन गोस्वामी का ये भाव था कि मेरा शरीर किसी काम का नहीं है, अब मैं भगवान की सेवा में इसको उपयोग नहीं कर सकता हूँ, ना जगन्नाथ जी को देखने जा सकता हूँ, ना कोई सेवा में उपयोग ही कर सकता हूँ, ये शरीर खराब हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं जब रथ यात्रा होगी तो इतनी भीड़ होगी लोगों की, मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आ जाऊँ और अपने शरीर को छोड़ दूँ, क्योंकि ये शरीर अभी किसी काम का नहीं रहा, मैं उपयोग नहीं कर सकता हूँ सेवा में। बस और रक्त निकलता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, नहीं आ रहे थे, रुके हुए थे। महाप्रभु ने उनको जबरदस्ती हाथ पकड़कर गले से लगा लिया और महाप्रभु के शरीर में भी वो पस और खून लग गया। कहने लगे, महाप्रभु आप ऐसा नहीं करें, मेरा पूरा शरीर गंदा है। महाप्रभु ने कहा, ये तुम्हारा शरीर आम नहीं है। महाप्रभु ने कहा, ये दिव्य शरीर है। और महाप्रभु ने कहा, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं थी, सिर्फ मन में सोचा था, किसी को कहा भी नहीं था कि मैं ऐसे सुसाइड कर लूँगा मन में। लेकिन महाप्रभु तो सब मन की बात भी जानते हैं, भगवान है, परमात्मा है। महाप्रभु ने बातों बातों में उनको कह दिया कि सनातन, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए अपनी मर्जी से इस शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं करना है तुम्हें। इस शरीर में रहकर इस शरीर से मुझे बहुत प्रचार करवाना है, वृंदावन की बहुत लीला स्थली को उजागर करवाना है, बहुत सारे शास्त्रों को मुझे लिखवाना है, प्रचार करवाना है। तो ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं उपेक्षा, उम्मीद शरीर से। तो ये शरीर, क्योंकि ऐसा भाव राधा रानी का है कि ये शरीर मेरा नहीं है बल्कि कृष्ण का है, तो मुझे इसको संभालना है ताकि मैं इसको कृष्ण की सेवा में अच्छा इस्तेमाल कर सकूं। इसको उपेक्षा कहते हैं। वरना भक्त को कोई शरीर से इतना लगाव नहीं होता है, बस वो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है। एक दूसरा मिसाल मेरे दिमाग में आ रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी एक दिन, श्रीला प्रभुपाद की रूटीन थी कि वो प्रसाद रोज़ाना दोपहर का 1 बजे ले लंच। एक दिन एक माता जी ने प्रभुपाद को प्रसाद सर्व करने में 1:10 हो गए, प्रसाद सर्व नहीं किया था। प्रभुपाद जी जोर से चिल्लाए उनके ऊपर और प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें पता है
कि मैं रोजाना 1 बजे प्रसाद देता हूँ, 1:10 हो गए, अभी तक मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया? क्या प्रभुपाद जी कोई खाने के भूखे थे? प्रभुपाद जी ने कहा मेरा ये शरीर जो चल रहा है ना कृष्ण के प्रचार के लिए, वो इसी प्रसाद के ऊपर ही डिपेंड कर रहा, ये प्रसाद की वजह से ही चल रहा। और अगर मैं टाइम से भोजन नहीं करूंगा और मैं बीमार हुआ तो किसमें बाधा, किसमें आएगी, डिस्टर्बेंस किसमें होगी? प्रचार में, कृष्ण की सेवा में विलंब होगा, टाइम खराब होगा, प्रोग्राम कितने रोकने पड़ेंगे। तो शरीर का ध्यान रखना भी एक प्रकार का भाव है, क्योंकि इस भाव को राधा रानी हमेशा याद रखती है कि ये शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसका ध्यान रखना, कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें, मनमानी वाली चीज़ें नहीं खाने लेना कि फिर सारे दिन खांसते रहे और भगवान की सेवा में बहाना करते, अरे मैं इसीलिए ये सेवा नहीं कर पाया। तो जब अगर खाने आया था तब क्यों नहीं ध्यान दिया? तब उपेक्षा नहीं आई थी? कितना छुपी हुई बात है। शरीर का भी ध्यान इसलिए रखना कि ये भगवान की सेवा में, इसीलिए शरीर को ऐसी वैसी जगहों पर ज़्यादा न ले जाया जाए कि हमारी सेवाएं डिस्टर्बेंस हो जाए। जैसे एक दिन एक भक्त जा रहे थे कहीं पिकनिक पर, तो हमने उसको कहा भाई आप इतना ज़्यादा नहाना मत, आप इतना ज़्यादा ऊंचे ऊंचे स्लाइड मत खा। ऐसा नहीं दूसरे दिन प्रोग्राम में आप बहाना करें कि आप तो मैं बहुत थका हुआ हूँ या बीमार हूँ, तो 2-3 दिन आप आ ना पाओ, तो आपका वो एंजॉयमेंट ने आपकी कृष्ण सेवा खराब कर दी। इसे उपेक्षा नहीं कहेंगे। उपेक्षा का मतलब है कि शरीर का भी ख्याल रखना, क्योंकि वो उम्मीद है कि इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में अच्छे से किया जाए। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। भाव के बारे में हमने पढ़ा और हाव के बारे में, और तीसरा उपेक्षा के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।